दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का दूसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत और अफ्रीका की टीम के बीच में टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट खेला जा रहा है, जिसका पहला टेस्ट कल के दिन खेला गया था। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहां पहले दिन अफ्रीका के गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और भारत के बल्लेबाजों को आसानी से रन नहीं बनाने दिए। लेकिन केएल राहुल ने अकेले ही भारत के लिए संघर्ष किया था। जी हाँ दोस्तों, राहुल ने भारत के लिए एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन बारिश के चलते कल के दिन का पूरा मैच नहीं खेला गया। आपको बता दें कि पहले दिन सिर्फ 59 ओवरों का ही मैच हो पाया, जहां 59 ओवरों में भारत की टीम ने 208 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। भारत के लिए केएल राहुल 70 रन पर और सिराज 0 रन पर नाबाद खेल रहे थे, जिसके बाद में आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर से केएल राहुल और मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। इन दोनों पर आज भारत को शुरू में अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां राहुल और सिराज ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से भारत की पारी को आगे बढ़ाया। खास तौर पर केएल राहुल अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत की पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद सिराज भी राहुल का अच्छा साथ निभा रहे थे। वहीं राहुल अब तेजी से अपने शतक की ओर भी बढ़ रहे थे, जिसके चलते अफ्रीका की टीम भी थोड़ा दबाव महसूस कर रही थी और अब अफ्रीका को जल्दी से जल्दी विकेट लेने की जरूरत थी। लेकिन राहुल लगातार अफ्रीका के गेंदबाजों के उम्मीदों पर पानी फेर रहे थे, क्योंकि राहुल सिर्फ बाउंड्री में ही अफ्रीका के गेंदबाजों के साथ डील कर रहे थे। लेकिन पारी का 66वां ओवर लेकर आए कोटजे ने मोहम्मद सिराज को आउट कर दिया और भारत को आज के दिन का पहला झटका दे दिया, जहां आपको बता दें कि सिराज ने भारत के लिए 22 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। जी हाँ दोस्तों, राहुल ने 133 गेंदों पर ही शतक जड़ दिया, लेकिन उसके बाद में केएल राहुल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और राहुल को 68वें ओवर में बर्गर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां आपको बता दें कि केएल राहुल ने भारत की टीम के लिए 137 गेंदों का सामना करते हुए 101 रनों की एक शतकीय और महत्वपूर्ण पारी खेली और इस तरह से भारत की टीम ने अपनी पहली पारी में 245 रन बनाए और पूरी टीम ऑन ऑल आउट हो गई। वहीं अफ्रीका के लिए गेंदबाजी में रबाडा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। इसके अलावा बर्गर को भी 3 विकेट मिले, जिसके बाद में अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने मैदान पर आई। अफ्रीका की टीम के लिए डीन एल्गर और एडन मांकरम पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। इन दोनों पर अफ्रीका को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे सिंगल डबल से अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर से भारत के गेंदबाज भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और आसानी से रन नहीं दे रहे थे और इसका फायदा भारत को मिला, क्योंकि चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने एडन माकरम को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया और अफ्रीका को पहला झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि अफ्रीका के लिए माकरम ने 17 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए टोनी डी जॉर्जी। अब जॉर्जी और एल्गर पर अफ्रीका की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अफ्रीका का पहला विकेट जल्दी गिर चुका था, जिसके बाद में टोनी डी जॉर्जी और एल्गर ने मिलकर अफ्रीका की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन लाइन में नजर आ रहे थे। खास तौर पर डीन एल्गर बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके लगाकर अफ्रीका के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी छोर से जॉर्जी भी एल्गर का अच्छा साथ निभा रहे थे और अफ्रीका को एक अच्छे स्कोर की ओर ले जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते 18वें ओवर में अफ्रीका की टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अब एल्गर भी तेजी से अपने 50 की ओर बढ़ रहे थे। इसके अलावा दूसरी ओर से जॉर्जी भी अब सेट नजर आ रहे थे और उनकी आंख जम चुकी थी। हालांकि भारत के गेंदबाज लगातार विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय टीम को कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। वहीं 20वें ओवर में जॉर्जी और एल्गर के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और अब ये साझेदारी भारत के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी। खास तौर पर एल्गर तेजी से रनों को आगे की ओर ले जा रहे थे, जिसके चलते भारत के गेंदबाज भी दबाव में दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद में डीन एल्गर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 23वें ओवर में शार्दुल ठाकुर के गेंद पर चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके बाद में एल्गर नहीं रुके और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी जारी रखी, जहां 28वें ओवर में एल्गर और जॉर्जी ने अफ्रीका की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद 29वां ओवर लेकर आए भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और इस ओवर में बुमराह ने जॉर्जी को आउट करके भारत की टीम को दूसरी सफलता दिला दी और भारत की मैच में वापसी करा दी। जहां आपको बता दें कि टोनी डी जॉर्जी ने अफ्रीका के लिए 62 गेंदों पर 28 रनों की पार खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए कीगन पीटरसन, लेकिन पीटरसन भी ज्यादा कुछ अफ्रीका के लिए नहीं कर पाए और पीटरसन को 30वें ओवर में बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया और अफ्रीका को तीसरा झटका दे दिया, जहां पीटरसन ने अफ्रीका के लिए 7 गेंदों पर 2 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए डेविड बेडिंगहम। जिसके बाद एल्गर और बेडिंगहम ने मिलकर अफ्रीका की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां बेडिंगहम ने आते ही अपने तेवर साफ तौर पर जाहिर कर दी और अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। बेडिंगहम स्पिन एंड फास्टर दोनों को ही अटैक करके खेल रहे थे और अफ्रीका के स्कोर को तेजी से आगे की ओर ले जा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था, जहां आपको बता दें कि इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते 40 ओवर में ही अफ्रीका की टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद अगले 2 ओवर में एल्गर ने 2 चौके जड़कर अपना शतक भी पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ 140 गेंदों पर।
वही शतक बनाने के बाद भी एल्गर नहीं रुके और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करनी जारी रखी, जहां 43वें ओवर में एल्गर और बेडिंघम ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जिसके बाद में दूसरे सेशन खत्म होने तक अफ्रीका के बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की और भारत को विकेट नहीं दिए और इस तरह से दूसरे सेशन का खेल खत्म होने तक अफ्रीका की टीम ने 194 रन बना लिए, जिस समय एल्गर 115 और बेडिंघम 32 रन पर नाबाद खेल रहे थे। जिसके बाद में तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ, जहां अफ्रीका के लिए एक बार फिर से एल्गर और बेडिंघम पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। इन दोनों पर एक बार फिर से यही जिम्मेदारी थी कि ये दोनों तीसरे सेशन में अफ्रीका को अच्छी शुरुआत दिलाए। वही भारत के गेंदबाजों के सामने चैलेंज था कि वो इस सेशन में जल्दी से जल्दी विकेट ले और रनों पर लगाम लगाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अफ्रीका के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से तीसरे सेशन में सधी हुई शुरुआत की और अफ्रीका के स्कोर को आगे बढ़ाया। जिसके बाद में इन दोनों ने देखते ही देखते 91 ओवर में अफ्रीका के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वही तीसरे सेशन में भारत के गेंदबाज विकेट लेने के चक्कर में ऊपर की गेंद डाल रहे थे, जिसका अफ्रीका के गेंदबाज भरपूर फायदा उठा रहे थे और तेजी से अफ्रीका के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वही अब बेडिंघम भी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। वही 53वें ओवर में बेडिंघम और एल्गर के बीच में शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और अब दोनों की आंख पूरी तरह से सेट हो चुकी थी। जिसके बाद में बेडिंघम ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी कर ली। दूसरी छोर से एल्गर लगातार चौके पर चौके लगा रहा था और अब भारत की लीड भी काफी ही कम हो चुकी थी और भारत की टीम को विकेट की जरूरत थी। जिसके बाद में कप्तान रोहित ने ओवर दिया मोहम्मद सिराज को और इस ओवर में सिराज ने बेडिंघम को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को एक और सफलता दिला दी। आपको बता दें कि बेडिंघम ने अफ्रीका के लिए 56 रनों की पारी खेली। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए काइल वेरेन, जहां वेरेन ने आते ही चौका लगाकर अपना खाता तो खोला, साथ में वेरेन ने अफ्रीका को बढ़त भी दिला दी। लेकिन उसके बाद में वेरेन ज्यादा कुछ नहीं कर सके और प्रसिद्ध कृष्णा ने वेरेन को आउट कर दिया। जहां आपको बता दें कि वेरेन ने अफ्रीका के लिए 7 गेंदों पर 4 रनों की पारी खेली, लेकिन दूसरी छोर से डीन एल्गर जमे हुए थे और अपना विकेट बचाकर रखा हुआ था और भारत को विकेट नहीं दे रहे थे। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए मार्को यानसेन, जिसके बाद में यानसेन और एल्गर ने अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाया और 63वें ओवर में अफ्रीका को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद में खराब रोशनी के चलते मैच को रोक दिया गया और दूसरे दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। जहां आपको बता दें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफ्रीका की टीम ने 66 ओवर में 256 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर, जहां डीन एल्गर 140 और मार्को यानसेन 3 रन बनाकर नाबाद थे और अब अफ्रीका की टीम के पास में 18 रनों की बढ़त है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तीसरे दिन भारत की टीम वापसी कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।